दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। बीजेपी द्वारा नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कमान सौंपे जाने के बाद एक खास तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम और खास के बीच हो रही है। एक खास तरह की बहसें भी की जा रही है। सियासी सवाल भी कई तरह के उठाए जा रहे हैं। सियासी सवाल यह कि बीजेपी ने नितिन नवीन को ही यह जिम्मेवारी क्यों दी? क्या है बीजेपी की पूरी रणनीति? किसी दूसरे समाज, दलित या ओबीसी वर्ग के किसी नेता को यह कमान क्यों नहीं सौंपी गई? कई तरह की चर्चाएं व सियासी सवालात पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कमान सौंपे जाने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सियासी रणनीतिकार कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उनकी माने तो आप यह समझ लीजिए कि यह कदम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दोस्तों, पूरे देश भर में कायस्थ समाज की आबादी 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच बताई जाती है, जो कुल आबादी का 2.5% है। बंगाल व उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी इस समाज की यानी कायस्थ समाज की बड़ी आबादी है, जो अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए जानी व पहचानी जाती है और उनका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर हम बंगाल चुनाव की बात करें तो आप जान रहे हैं कि अगले साल यानी 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को ले तमाम तरह की रणनीतियां तैयार हो रही है और अलग अलग पार्टियां भी जनता के बीच पहुंचने लगी है। इस बीच बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, उनकी माने तो आप यह जान लीजिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से अधिक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अलग अलग उपनाम से जाने जाते हैं, कहीं घोष तो कहीं बोस, तो कहीं दत्ता, तो कहीं गुहा सहित कई उपनाम हैं इनके। बंगाल में कायस्थ समाज के लोग काफी संपन्न व प्रभावशाली हैं, जिसका असर विधानसभा चुनावों में दिखना
स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, अब यूपी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कायस्थों की आबादी 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। 37 जिलों की 67 विधानसभा क्षेत्रों पर यह काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आगरा, बरेली से लेकर अलीगढ़ तक इनकी अच्छी खासी आबादी है। इन क्षेत्रों में ये श्रीवास्तव, सिन्हा, मायूर व सक्सेना सहित कई उपनामों से जाने जाते हैं और खुद को भगवान चित्रगुप्त का वंशज बताते हैं। दोस्तों, कायस्थ समाज की अपनी एक अलग पहचान शुरू से ही रही है। चाहे मुगल काल की बात करें या फिर ब्रिटिश काल या फिर आजादी के बाद, इतिहास के पन्नों पर गौर करें तो कई उल्लेखनीय कार्य इस समाज के लोगों द्वारा किए गए मिलते हैं। मुगल काल या फिर ब्रिटिश काल में ये लेखक, मुंशी, मुनीम, लिपिक व राजस्व संग्रह करने वाले पेशेवर समूह के तौर पर स्थापित हुए, यानी इनकी पहचान मिली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बड़ा नाम रहा है, शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन व आजाद भारत की राजनीति में इस समाज का रसूख रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते ही हैं, जो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। वे कायस्थ समाज से ही आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपको याद होगा ही, जो देश के प्रधानमंत्री हुए, जो राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कायम किए। इसके अलावा दोस्तों, साहित्य जगत की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद व हरिवंश राय बच्चन का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है। इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर, जगदीश चंद्र बोस, सत्यदेव नाथ बोस का नाम लिया जाता है। ठीक स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। चित्तरंजन दास, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस व गणेश शंकर विद्यार्थी को याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि आखिर नितिन नवीन को बीजेपी ने क्यों सौंपी इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इसका क्या असर चुनाव में पड़ेगा, और आप भाजपा के इस कदम को किस रूप में देखते हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।